बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 28 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम तलाल चौधरी साहब के साथ पेश आने वाले वक़ूए के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून की तर्ज़ सियासत का एक ख़ास पहलू है जिसको हम अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में, अपने तबसरों और तज्ज़ियों में पेश करते रहे हैं और उस पहलू को उजागर करते रहे हैं। वो पहलू क्या है कि शरीफ ख़ानदान और पूरी की पूरी नून लीग अहम वाक़यात के हवाले से खामोशी इख्तियार कर लेती है और उनकी इस खामोशी पे कई सवालात उठने लग जाते हैं। चुनांचे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शरीफ ख़ानदान के चंद अहम करीबी वफ़ादार दोस्त और हिमायती ऐसे हैं जिन्होंने किताबें लिखी और उन किताबों में वो शरीफ ख़ानदान के इस तर्ज़ अमल पे सवालात उठाते हुए नज़र आए। चुनांचे आप लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब बग़ैर वीज़े के शरीफ ख़ानदान की शादी की तकरीब में शरीक होते हैं और वहाँ पे कोई ऑफिशल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते ताकि इन दोनों वज़राए आज़म के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। चुनांचे उनके दोस्तों ने ही ये सवालात उठाए कि आखिर मोदी साहब के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान उस शादी की तकरीब के मौके पे क्या गुफ्तगू हुई। आज तक रियासत पाकिस्तान के पास उस गुफ्तगू का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ऐसे ही सज्जन जिंदाल आते हैं मरी में और इनके नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ और फैमिली के दूसरे मेंबरान के साथ मुलाकात होती है। एक बिजनेस टाइकून जो है भारत का, उसके साथ आखिर शरीफ ख़ानदान के क्या ताल्लुकात हो सकते हैं, आज तक शरीफ ख़ानदान ने उस पर लब कुशाई नहीं की। इस पूरी तमहीद का मकसद ये है कि तलाल चौधरी साहब भी इस मामले को अपने अमल के ज़रिए, अपने तर्ज़ अमल के ज़रिए, अपनी पार्टी की रिवायात को दोहराते हुए इस पे पर्दा डाल रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे जेस्चर्स दे रहे हैं जिससे ये पूरा का पूरा वाक़या जो है वो मशकूक बन जाता है। हुआ क्या है नाजरीन कि पंजाब पुलिस ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है और एएसपी अब्दुल खालिक को उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। इसके अलावा एसएचओ वुमेन पुलिस को भी इस 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में शामिल किया गया है और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की 3 जिम्मेदारियां हैं। 3 जिम्मेदारियां इनको सुपुर्द की गई हैं। एक तो इस वाक़े के हवाले से जो है ना कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, दूसरा लीगल एक्शन सजेस्ट करना और तीसरा जो है इन दोनों फरीकैन का, खातून लीगी एमएनए का और तलाल चौधरी साहब का जो है वो बयान रिकॉर्ड करना। अब होता क्या है कि जब ये 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस लीगी खातून एमएनए के घर फैसलाबाद में पहुंचती है तो उनके अहले खाना की तरफ से बताया जाता है कि वो खातून जो है इस्लामाबाद में अपने अहले खाना के साथ मौजूद हैं और फिर ये जो 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो लाहौर का रुख करती हैं, नेशनल हॉस्पिटल लाहौर जाती हैं जहां पे तलाल चौधरी साहब ज़ेरे इलाज होते हैं। तो जब वो इस्तिफसार करती है तो उन्हें बताया जाता है कि तलाल चौधरी साहब तो यहाँ से चले गए हैं। अब आप बताइए कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पे इस कदर हाइप क्रिएट की गई है या मौजूद है इस वाक़े के हवाले से, तो डेफिनेटली मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और सहाफ़ी जो है वो उस नेशनल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि तलाल चौधरी साहब जो है एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए, एक नॉर्मल प्रोसेस के ज़रिए वहाँ से चले गए हों, डिस्चार्ज हो गए हों और किसी को कानो कान ख़बर तक भी ना मिली हो। चुनांचे करीबी ज़राए का ये कहना है कि जब तलाल चौधरी साहब को ये मालूम हुआ कि पुलिस की टीम यहाँ आई है और वो उनका बयान रिकॉर्ड करना चाह रही है तो तलाल चौधरी साहब के एक करीबी दोस्त ने जो है ना
जल्दी में उनको अकबी दरवाजे से यानी पिछले दरवाजे से फरार कराने में मदद दी और साथ ही साथ तलाल चौधरी साहब ने डिस्चार्ज स्लिप तक लेना भी गवारा नहीं किया, यानी वो बिल अदा किए बगैर वहां से चले गए। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जब अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो डिस्चार्ज स्लिप हमें दिखाई जाए कि वो कब यहाँ से गए हैं, कब यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं, तो अस्पताल इंतजामिया ने जो है वो भी देने से इनकार कर दिया। अब ASP अब्दुल खालिक की जानिब से ये बताया गया कि चूंकि लीगी खातून MNA जो है वो इस्लामाबाद में अपने अहले खाना के हमरा मौजूद है, तो हम वहाँ जाकर उनका बयान रिकॉर्ड करेंगे और तलाल चौधरी साहब भी इस्लामाबाद आ गए हैं। अब आप बताइए नाज़रीन कि तलाल चौधरी साहब की जो जाए वक़ुआ पे चंद वीडियो सामने आई हैं, तो एक वीडियो में वो ये कहते हैं कि मुझे इनके घर की ख़वातीन की तरफ से बाकायदा कॉल्स आई, मेरा मोबाइल आप देख लें यहीं कहीं पड़ा होगा, मेरा मोबाइल मिल जाए तो लग पता जाएगा। एक तो वीडियो ये हमारे सामने आती है और दूसरा तलाल चौधरी साहब कभी कहते हैं कि ये डकैती का वाक़या था और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए। अब मुझे बताइए कि इनका अपना तर्ज अमल ये है, क्या ये इस वाक़ये को जो है ना कंफ्यूज बना के जो है वो मशकूक नहीं बना रहे, जैसा कि मैंने अपना इंट्रो में इब्तिदाई में 2-3 मिनट बात की, तो सेम वही तर्ज अमल ये रिपीट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ये डकैती का वाक़या था और अगर इस मामले में कुछ ऐसा छुपाने के लिए नहीं है, तो तलाल चौधरी साहब को तो सीना तान के जो है वो खुद पुलिस के पास जाके FIR या मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। लेकिन अभी तक की जो इतलात है फरीकैन की तरफ से किसी किस्म के मुकदमे के लिए या FIR के लिए जो है वो दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। तो डकैती का वाक़या होता तो डेफिनेटली फिर तो हर शहरी जो है वो तो फ़ौरन ही पुलिस को इतला करके और वहाँ पे खुद जाके उनसे ताउन करता है और उनसे कहता है कि आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मैं खुद आके आपके पास खुद आके जो है ये सारा बयान जो है मैं रिकॉर्ड करा लेता हूँ। अब तलाल चौधरी साहब ने फिर ये भी कहा कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का ख्याल रखा जाए और इस मामले को जो है ना इस कदर न उछाला जाए, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि ये PTI के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं और उनके कहने पे ये सब कुछ हो रहा है। अब नाजरीन बात यह है कि इस पूरी वीडियो को आप सुन लीजिएगा कि मैंने एक खातून लीगी MNA का नाम तक भी नहीं लिया। हमें अपनी अखलाकी रिवायात जो है, समाजी रिवायात जो है, अखलाकी हुदूद जो है, बुनियादी इंसानी इक़दार जो है उसका हमें इल्म है और हम उसकी पासदारी करना जानते हैं। और ये लेक्चर हमें तलाल चौधरी साहब से या नून लीग से या नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे एटलीस्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग इस किस्म के अब लेक्चर हमें देने लग गए हैं जिन्होंने इस मुल्क की सियासत में बदज़बानी और बद अखलाकी पे मबनी जो है ना रिवायात को फ़रोग़ दिया। अब उनकी पूरी की पूरी तारीख़ अगर मैं समेटने लग जाऊं तो शायद वो मुनासिब नहीं होगा कि किस किस्म की ज़बान की तरवीज इन्होंने की है मुल्क की सियासत की फ़ज़ा में। लेकिन अफसोस इस बात का भी नाज़रीन होता है कि चंद एंकर्स और तज्ज़ियाकार आप देख लें, ख़ासकर सलीम साफ़ी साहब, हामिद मीर साहब, जो इंसानी हुकूक के चैम्पियंस बनते हैं और औरत मार्च की मुंतज़मीन और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनकी स्क्रीनें आपको बिल्कुल खामोश होती हुई नज़र आएंगी। बखुदा तलाल चौधरी साहब डेफिनेटली नून लीग में एक प्रोमिनेंट नाम है, एक जाना पहचाना नाम है। अगर इसी कैलिबर के किसी PTI के MNA से इस किस्म के वाक़या सरजद होता तो मैं पूरा यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि जो सलीम साफ़ी साहब ख़ास तौर पे और दूसरे जो मंसूर अली ख़ान और आमिद मीर लोग हैं, ये लोग बाकायदा उस वाक़ये को कोट करते और ये दलाइल देते हुए नज़र आते हैं कि हम तो पहले ही कहते रहे कि PTI जो है वो अयाशों की जमात है, ये अयाशों की जमात है। भाई लीडर करप्ट है और लीडर ने ये तरबियत की है, लीडर ने ऐसी ज़बान सिखाई है, लीडर ने ऐसे काम सिखाए हैं, तो MNA तो करेंगे ही। बेचारा ये जो MNA है ये तो बेकसूर है, ये सारा कसूर जो है वो जो है ना उसका है, इमरान खान साहब का है, उसको हटाएंगे तो ये काम जो है फिर ठीक हो जाएगा। इनके ये दलाइल होते हैं। हमारी जंग इस दोरे रवैये के साथ है, इस मुनाफिक
जालिमकाना रवैये के साथ है, इस दोगले पॉलिसी के साथ है, और हम जो है ना अपने हुदूद व क़यूद जानते हैं और उसके अंदर बात करना जानते हैं नाज़रीन। और इस वाक़े के हवाले से जैसे कि मैंने चंद सवालात आप लोगों के सामने पेश किए कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस इनका ताक़ुब कर रही है और ये पुलिस से भाग रहे हैं, पुलिस को जो है ना पुलिस के साथ जो है वो ताउन नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये सवालात उठाता है। मैं कोई जो ना क्लियर कट अपना वर्डिक्ट नहीं दे रहा, कोई फैसला नहीं दे रहा। हतमी जो तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके नतीजे में हमारे सामने जो है इसका कंक्लूजन सामने आ जाएगा। लेकिन डेफिनेटली जो इन लोगों का किरदार है वो मशकूक है और हम उसका जो ना हम इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन बहरहाल ये जो अफसोस है वो हमेशा रहेगा कि इन लोगों ने जो है ना ये जो शरीफ ख़ानदान के हिमायती वफ़ादार सहाफ़ी, एंकर्स, तज्ज़ियाकार और औरत मार्च की मुंतज़मीन जो हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं जो ख़ुद को इंसानी हकूक़ का चैम्पियन कहलवाते हैं, और जो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो दीगर तंजीमें हैं वो बिल्कुल उनके लब जो है ना हमें बंद होते हुए नज़र आते हैं। फिर इन्हीं लोगों पे जब लोग लान व तान करते हैं और उनसे सवाल उठाते हैं तो फिर कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमें ट्रोल किया जा रहा है और हमारी हतक की जा रही है, हमारी तौहीन की जा रही है। तो मेरा उनकी खिदमत में जो है ना एक शेर हाजिर खिदमत है कि आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। नाज़रीन, बहुत सारे पहलू थे जो इस वाक़े के मैंने कवर करने थे, लेकिन किल्लत वक्त के बायस मैं कवर नहीं कर सका। किसी और वीडियो में आपसे नशिस्त होगी इस वक़ूए के हवाले से। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।